तो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे, जो कि है रुचि 7727 और मेरा नाम है बबीता। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जाने वाले थे, तो हम जो वैष्णो देवी माता मंदिर है दर्शन करके आए। रात को 12 बजे रेडी वेडी होकर के हमारे होटल के पास में ही जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ से हम जा रहे थे, जहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी रहते हैं, जहाँ पे वो प्रवचन करते हैं। हम उस रास्ते से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर रहते थे, तो वहाँ से हम चल के जा रहे थे जहाँ से वो निकलेंगे, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना था कि हमें उनका दर्शन ना हो। और इतनी भीड़ थी तो शंका हो ही रही थी कि दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इसीलिए हम वहाँ से पैदल ही निकल गए उनके आश्रम के पास, ताकि हमें अच्छे से दर्शन हो जाए। और हमें ये दर्शन करने के बाद निकलना था सुबह सुबह खाटू श्याम। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो जो मैंने मतलब उनको जब देखने के बाद जो अनुभव हुआ है ना, जो अंदर से जो आत्मा प्रसन्न हुआ है ना, मैं क्या बोलूँ उसको, मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मैं लिटरली बोल रही हूँ आपको, लिटरली कि क्या मतलब बताती हूँ मैं आपको वीडियो में आगे। बाकी ये है उनका आश्रम जहाँ पे वो रहते हैं, ये उनका गेट है। और यहाँ पे आप भीड़ भारी से भारी मात्रा में देख सकते हो। रोड के उस साइड, इस साइड, आसपास में सब जगह पे भीड़ है। और जब वो निकलते हैं तो ये सारी भीड़ को हटा दिया जाता है, सारी भीड़ को दूर कर दिया जाता है। तो हम लोग चले गए थे रोड के उस पार, ताकि हमें अच्छे से दर्शन हो जाए, हमें हटाए नहीं कोई। तो ये उनका जो गेट है, यहाँ पे बहुत उनका जो पर्सनल चलता है, मिलने आते हैं लोग। वैसे कितने बज गए? 4:12 4:12 हो गए। हम लोग यहाँ से वेट कर रहे हैं, बैठ करके। बनाई जा रही है, वीडियो चलेगी, ब्लॉग बनेगी ना। तो यहाँ पे भीड़ को हटाया जा रहा था। बहुत सारी पुलिस, बहुत सारे दर्शन करने वाले लोग, देख ही सकते हो कितने ज़्यादा भारी मात्रा में लोग आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अब बस निकलने वाले ही थे। 4:45 हो चुका था और बस अब सामने आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। मैं आपको क्या बताऊँ, लिटरली मेरे आँखों से ना उनको देख के आंसू आ गए। पता नहीं क्यों आए, मुझे नहीं पता, इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊँगी। बस उनको देख करके ऐसा लगा ना कि सामने साक्षात भगवान ही खड़े हैं। बहुत ही अच्छा फील हुआ, सच्ची मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उनके चेहरे पे। और इतना तेज़ इतनी बीमारी में भी अगर वो ऐसे चल पा रहे हैं और हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूर उनके अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ी चमत्कार है, बहुत बड़ी माया है राधा रानी का। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से दर्शन हो गया। और हम रात को जा कर के, सुबह हो गई थी, हम जा कर के होटल पे रेडी वेडी हो कर के निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए। हमारी सवारी निकल चुकी है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, शायद 7 बज रहे हैं या 6:30 बज रहे हैं, टाइमिंग नहीं पता, 6:30 बज रहे हैं। और हम निकल चुके हैं अब खाटू श्याम जी के लिए। अभी आगे से हमें क्या मिलता है पता नहीं। ट्रेन है, लेकिन ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे ये पता नहीं है। बस नाम लेकर के निकल चुके हैं। पैर और शरीर तो जवाब दे रहा है, लेकिन शक्ति है थोड़ी बहुत। निकल गए हैं नाम लेकर के खाटू श्याम जी का। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो मिलते हैं रास्ते में। तो हम लिए थे ट्रेन, जो कि था मथुरा से जयपुर के लिए। बाद में हमें ट्रेन में पता चला कि जयपुर जाने से अच्छा है हम रिंगस जाए, क्योंकि हम जयपुर जा कर के रिंगस के लिए बस करते या कैब करते थे। वहाँ से कुछ 1.5 घंटा या 2 घंटा दूरी है वहाँ से, जयपुर से। तो हम डायरेक्ट अगर रिंगस जाते हैं, रिंगस से हमें 50 रुपया ऑटो का भाड़ा दे करके जाना पड़ता है खाटू श्याम जी के लिए। तो हमने सोचा बस रिंगस जाएंगे, रिंगस से निकल जाएंगे। तो हमें यहाँ ट्रेन में जगह मिल गई थी ऊपर बैठने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से मैंने ना कुछ 10-15 साल के बाद मैंने ऐसे सफ़र किया था ट्रेन में। कभी मैंने इतना टाइम हो गया मैंने ऐसे सफ़र नहीं किया था जनरल में। और ऊपर बैठ कर के बाद में मैं नीचे आ गई थी। हमारे यहाँ ट्रेन में यहाँ पे 2-3 जन फ्रेंड बन गए थे, जो कि कलकत्ता से थे। तो दीदी का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था
कलकत्ता वालों से, क्योंकि उनका बॉर्न ऑफ बॉर्न कलकत्ता है, इसीलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत कोशिश कर रही थी बंगाली बोलने के लिए। आती भी है उनको थोड़ी बहुत वो भूल चुकी हैं। जब शादी नहीं हुआ था हम लोगों का तब हमें बहुत अच्छे से आता था, लेकिन अब थोड़ा सा भूल गए हैं। तो हम पहुंच गए थे रिंगस स्टेशन। यहाँ से हमें लेनी थी ऑटो, और ऑटो वाले जो यहाँ पे 50 रुपये भाड़े में लेके जाते हैं, हमने ले लिया ऑटो। और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर है। रिंगस से बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन हमारी जो ताकत थी ना, बिल्कुल भी हमें ताकत नहीं बची थी, क्योंकि हम सुबह का निकला, पूरा दिन घूमे, पूरी रात जागे और पूरा दिन आज यहाँ जाने वाला था। तो हम ऑटो से निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए। यहाँ पे ऑटो हमें छोड़ने वाला था। यहाँ पे गेट दिख रहा है आप लोगों को कि खाटू श्याम जी का गेट दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो शूट कराते हैं, बहुत लोग वीडियो भी बनाते हैं। मेरी शक्ति ना बिल्कुल भी मतलब नहीं रह गई थी, मैंने ज़्यादा फ़ोन निकाला ही नहीं था और फ़ोन डिस्चार्ज भी हो गया था। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत बड़ा सीन हो गया था। दीदी ने ऑनलाइन पे देखा था कि ट्रेन नहीं है, इसलिए हमें बस करना पड़ा था और मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया था, जिससे मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई थी। बस मिली थी हमें, लेकिन बस में भी लाइट नहीं था, जिसकी वजह से चार्ज नहीं कर पाई थी मोबाइल। पूरा रात हम वैसे ही बिना मोबाइल के और बिना किसी चीज़ के, मतलब गर्मी भी लग रही थी बस में, और बस वाले ने मतलब अलग ही ये कर दिया था। वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए, श्याम जी का कुंड है जो खाटू श्याम में है। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे कुंड में नहाने से बहुत तरह के बीमारियाँ और बहुत तरह का चीज़ें दूर हो जाती है। तो हम नहाए तो नहीं थे, हमने थोड़ा सा पानी छिड़क लिया था, क्योंकि हम नहा के निकले थे वहाँ से घर से। तो हमने सोचा था कि बस दर्शन करके हम फटाफट निकल जाए, क्योंकि अज्ञात शहर में अज्ञात जगह पे हम 2 ही लोग आए थे, तो हमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि दर्शन करके फटाफट एक दिन में निकल जाएंगे। तो हम निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जाने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, और भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे बहुत भीड़ थी। जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को कि दोपहर के टाइम में सारी चीज़ें यहाँ पे बंद होती है, मतलब दर्शन के लिए। तो हमें यहाँ पे समय लगने वाला था लाइन में। जैसे ही गेट खुला, लोग भागते भागते गए, और इसके आगे का वीडियो मैं बना नहीं पाई। यहाँ से हम दर्शन करके निकल गए थे वृंदावन के लिए, और वृंदावन में हमारा हो रहा था परिक्रमा। तो हम रात को निकल गए थे परिक्रमा करने के लिए वृंदावन पहुँच के दूसरे दिन, जिस दिन निकले थे उस दिन तो सुबह 5 बजे पहुँचे, और पूरा दिन आराम करने के बाद रात को परिक्रमा 6 तारीख को चालू हो गई थी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे परिक्रमा ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ दें, हम भी तो कर ही लेते हैं। 12 किलोमीटर का परिक्रमा था, बट मैं 7.5-8 किलोमीटर ही पैदल चल पाई। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। कहा जाता है परिक्रमा पूरा करना चाहिए, चाहे आप गाड़ी से करें, चाहे आप ऑटो से करें, चाहे आप बाइक से करें। तो मैंने आधा परिक्रमा चल के किया था, और आधा मतलब मैं 8 किलोमीटर तो चली चुकी थी, 4 किलोमीटर हमने ऑटो से पूरा कर लिया था, क्योंकि शरीर साथ रहेगा तभी तो मैं भगवान की भक्ति कर पाऊँगी आगे। इसीलिए मैंने सोचा यही सही रहेगा, हम गाड़ी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे परिक्रमा पूरा किया, और परिक्रमा ये अस्सी घाट है। तो परिक्रमा करने के बाद हम लोग गए रूम पे और सो गए। और दूसरे दिन मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब निकल जाती हूँ मुंबई के लिए। बाकी बहुत सारे दर्शन मेरे छूट गए थे, और बहुत सारी दर्शन की रिटर्न आने की आशाएं लेकर के और राधा रानी को मन में बसा करके मैं अपने घर के तरफ निकल चुकी। ट्रेन में बैठ करके बोरीवली पहुंची। बोरीवली से मेरा बेटा पिकअप करने आया स्टेशन पे घनसोली में, और लेकर के मुझे घर पे पहुंचा। तो राधा रानी से बस इतनी विनती करूंगी कि मुझे फिर से बुलाए और मैं फिर से दर्शन कर पाऊँ। बहुत सारी आशीर्वाद और बहुत सारी इच्छाएँ लेकर के मैं वापस आई हूँ। तो ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।